एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, आज आपका जो हिस्टोरी का पेपर होने वाला है, प्रश्न पत्र आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। हमने देखिए प्रॉपर तरीके से इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है, तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर कर जाना है, प्रॉपर आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो देखिए इसका आंसर है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। दूसरा है, रोम में प्रिंस पेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1400 ईस्वी में। तीसरा है, कुबलाई खान कौन था? तो ये था आपका चंगेज खान का पोता। चौथा है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये थे एक महान धर्म सुधारक। पांचवा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका 12 नंबर का राइट रहेगा। छठा है, मेजी सरकार किससे संबंधित है? तो ये आपका है जापान से। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर हमने टिक मार्क कर दी है। आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इनको कर लेने हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हम्बुराबी डेडेडेस का प्रमुख शासक था? तो इसका आंसर है बेबीलोन का। दूसरा है, चंगेज खा का प्रारंभिक नाम डेडेडेस था, तेमुजिन। तीसरा है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैनिक इकाई को डेडेडेस कहा जाता है? इसका आंसर है तुमुन। और चौथा है, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकार को डेडेडेस कहा जाता था? इसका आंसर आपका पोप। और पांचवा है, 1498 ईस्वी में डेडेडेस देश का यात्री भारत आया? तो इसका आंसर है आपका पुर्तगाल। ठीक है, छठा है, कैनबरा डेडेडेस की राजधानी है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 100% आने के पूरे चांस हैं। जैसा कि हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया था, वही आपका प्रश्न पत्र आया है। इसी तरह से आपका हिस्टोरी का प्रश्न पत्र प्रॉपर तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद में सही जोड़ी, पहली पोम्पई की आपकी जोड़ी रहेगी यहाँ पर रोमन साम्राज्य का एक नगर। दूसरा है, दिनारियस की आपकी जोड़ी है यहाँ पे चांदी की मुद्रा। याम की आपकी जोड़ी है, देखिए तीसरी हरकारा पद्धति। और गहार्डस मर्केटर की आपकी जोड़ी है बेलनाकार मानचित्र। टॉमस मूर की आपकी जोड़ी है यूटोपिया। सीमा छियन की आपकी जोड़ी है चीनी इतिहासकार। और सातवें की आपकी जोड़ी रहेगी चीन। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डाल दिए हमने जोड़ी के, आपको आसानी रहेगी कंप्लीट करने में। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी डाल दिए हैं, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर मेसोपोटामिया में हुई थी। दूसरा, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली में। यायावर शब्द से आपका क्या आशय है? तो इसका आंसर है धूमककड़ी। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकार को किस नाम से जाना जाता था? पोप के नाम से। पांचवा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? इंग्लैंड का। और पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 100% पूरा आने के आपके चांस है। ठीक है, सत्य असत्य है। पहला है, विश्व में शहरीकरण जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी? तो ये आपका सत्य है। और दूसरा आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहेगा। पांचवा सत्य रहेगा। और छठा आपका असत्य है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, सातवां, यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। चलिए, इसके बाद में
8वां प्रश्न, रोमन सम्राट अगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है, मंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समानता व्यवस्था में सर्प कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया? यहाँ से देखिए बेहतरीन से प्रश्न हैं जो 100% श्योर आएंगे, तो आपको कंप्लीट कर इनको जरूर जाना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है? संक्षेप में लिखिए। ये आपका 15वां प्रश्न। चलिए, समय का अभाव रखते हुए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और परीक्षा हॉल में जाने से पहले इनको आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका 20वां प्रश्न, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? ये आपका 23वां प्रश्न, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाइए। जैसे कि यहाँ पे दिया ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इसके बाद में इटली, दक्षिण कोरिया। ठीक है, 5 दिए है, आपको 4 यहाँ पर दर्शाना है। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना है।